हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है जागृति कोचिंग सेंटर में। इस वीडियो में हम लोग कंप्यूटर के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए टॉपिक चालू करते हैं। पहला टॉपिक है कंप्यूटर की संरचना। कंप्यूटर की संरचना, स्ट्रक्चर ऑफ कंप्यूटर, स्ट्रक्चर ऑफ कंप्यूटर, स्ट्रक्चर ऑफ कंप्यूटर। तो कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो डाटा को प्रोसेस करके रिजल्ट देता है। जो डाटा को प्रोसेस करके और रिजल्ट यानी कि आउटपुट देता है। तो कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है जो डाटा को प्रोसेस करके रिजल्ट देता है। इसके तीन मुख्य भाग होते हैं। तीन मुख्य भाग होते हैं। इसके तीन मुख्य भाग होते हैं। तीन मुख्य भाग होते हैं। पहला इनपुट, दूसरा प्रोसेसिंग यूनिट और तीसरा होता है आउटपुट तो कंप्यूटर के तीन मुख्य भाग होते हैं, इनपुट यूनिट, आउटपुट यूनिट और बीच में होता है प्रोसेसिंग यूनिट। प्रोसेसिंग यूनिट को सीपीयू बोला जाता है, सीपीयू। अब हम लोग पढ़ेंगे इसके बारे में। इनपुट यूनिट, इसके द्वारा कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन दी जाती है। इंस्ट्रक्शन दी जाती है। सीपीयू का काम होता है दिए गए डेटा को प्रोसेस करना और आउटपुट होता है प्रोसेस रिजल्ट को दिखाना, यानी प्रोसेस जो रिजल्ट होता है उसको दिखाना होता है आउटपुट का काम। हम कुछ इनपुट और आउटपुट डिवाइस के बारे में समझेंगे। इनपुट और आउटपुट डिवाइस। तो इनपुट डिवाइस और यहाँ पे लिखेंगे आउटपुट डिवाइसेस। इनपुट डिवाइस होता है माउस होता है, कीबोर्ड, स्कैनर, माइक्रोफोन, जॉयस्टिक और बार कोड रीडर। ये सभी इनपुट डिवाइस के एग्जाम्पल हैं। अब हम लोग आउटपुट डिवाइस के बारे में पढ़े हैं। तो मॉनिटर, प्रिंटर, स्पीकर, प्रोजेक्टर, हेडफोन्स, प्लॉटर, ये सभी एग्जाम्पल हैं, आउटपुट डिवाइस के एग्जाम्पल हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे सीपीयू के बारे में। तो सीपीयू का फुल फॉर्म सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है। सीपीयू का फुल फॉर्म सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है। सीपीयू को कंप्यूटर का मस्तिष्क बोला जाता है। सीपीयू को कंप्यूटर का मस्तिष्क, ब्रेन बोला जाता है। ब्रेन ऑफ कंप्यूटर, ब्रेन बोला जाता है। इसका काम दिए गए इंस्ट्रक्शन को प्रोसेस करना होगा। जो इंस्ट्रक्शन दिया गया रहता है उस इंस्ट्रक्शन को प्रोसेस करने के लिए यूज किया जाता है। सीपीयू के मुख्य तीन घटक होते हैं। सीपीयू के, ये पूरा मान लीजिए सीपीयू है, ये है सीपीयू। एक घटक होगा सीयू, दूसरा का घटक होगा एएलयू और तीसरा का घटक होगा मेमोरी। तो सीपीयू के तीन घटक होते हैं। पहला सीयू, फर्स्ट होता है सीयू, इसको बोला जाता है कंट्रोल यूनिट।
इसको नर्व सेंटर बोला जाता है, नर्व सेंटर बोला जाता है। सारे ऑपरेशन कंट्रोल करता है, सारे ऑपरेशन कंट्रोल करता है। दूसरा है ALU, ALU जिसका फुल फॉर्म अर्थमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट, लॉजिकल ऑपरेशन होता है। तीसरा होता है मेमोरी, यह डेटा और इंस्ट्रक्शन को स्टोर करके रखता है, डेटा एंड इंस्ट्रक्शन को स्टोर करके रखता है, डेटा और इंस्ट्रक्शन को स्टोर करके रखता है। अब हम लोग पढ़ेंगे ALU को डिटेल में। ALU अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट अर्थमेटिक ऑपरेशन करता है, अर्थमेटिक ऑपरेशन जैसे जोड़, घटाना, गुणा और भाग करता है। लॉजिक ऑपरेशन, लॉजिक ऑपरेशन में तुलना करना जैसे बराबर है या नहीं है, ये करता है। अब हम लोग पढ़ेंगे CU, CU का फुल फॉर्म होता है कंट्रोल यूनिट, कंट्रोल यूनिट मेन मेमोरी से डेटा को लाता है, यह जो है मेन मेमोरी से डेटा को लाता है। कंप्यूटर के सारे ऑपरेशन को कंट्रोल और मैनेज करता है, कंप्यूटर के सारे ऑपरेशन को कंट्रोल एंड मैनेज करता है, कंट्रोल और मैनेज करता है। इनपुट आउटपुट के बीच, इनपुट आउटपुट के बीच तालमेल बैठाता है, तालमेल बैठाता है। अब हम लोग पढ़ेंगे कंप्यूटर का विकास, कंप्यूटर का विकास, कंप्यूटर के विकास के बारे में पढ़े तो कंप्यूटर का विकास हजारों साल पहले अबाकस से हुई। असली क्रांति 19वीं सदी में हुई। चार्ल्स बेबेज ने एनालिटिकल इंजन डिजाइन किया, एनालिटिकल इंजन डिजाइन किया। इसे दुनिया का पहला मैकेनिकल कंप्यूटर माना जाता है, इसे दुनिया का पहला मैकेनिकल कंप्यूटर माना जाता है, मैकेनिकल कंप्यूटर माना जाता है। चार्ल्स बेबेज को फादर ऑफ कंप्यूटर कहा जाता है, चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर का जनक या फादर ऑफ कंप्यूटर कहा जाता है। कंप्यूटर जनरेशन, फर्स्ट जनरेशन के बारे में बात कर रहे हैं।
फर्स्ट जनरेशन 1940 से लेकर 1956 तक था। इसमें वैक्यूम ट्यूब का यूज किया जाता था। वैक्यूम ट्यूब्स के यूज किए जाते थे। साइज बहुत बड़ा होता था। साइज बहुत बड़ा होता था। ये बहुत गर्म होते थे। बहुत गर्म होकर बहुत गर्म होकर खराब हो जाते थे। खराब होते थे, बार बार खराब होते थे, बार बार खराब होते थे। एग्जाम्पल इसका है ENIAC, यूनी वाक, ये एग्जाम्पल है फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर का। अब पढ़ेंगे सेकेंड जनरेशन। सेकेंड जनरेशन इसका समय 1956 से लेके 1963 ईस्वी तक था। इसमें ट्रांजिस्टर का यूज किया जाता था। ट्रांजिस्टर का यूज किया जाता था। ये वैक्यूम ट्यूब से छोटे, तेज और भरोसेमंद होते थे। हाई लेवल लैंग्वेज, हाई लेवल लैंग्वेजेस की यूज होती थी, जैसे कोबोल, फोर्ट्रान आदि लैंग्वेज का यूज किया जाता था। थर्ड जनरेशन कंप्यूटर के बारे में बात करें तो इसका समय 1964 से लेकर 1971 तक माना जाता है। इसमें इंटीग्रेटेड सर्किट्स का यूज किया जाता है। आईसीस का यूज किया जाता था। एक चिप पर हजारों ट्रांजिस्टर, कंप्यूटर और छोटे छोटे और तेज हो गए। फोर्थ जनरेशन के कंप्यूटर के बारे में बात करें, फोर्थ जनरेशन इसका समय 1971 से लेकर 1980 तक माना जाता है। इस कंप्यूटर में पीसीज का दौर शुरू होगा। इसमें माइक्रो प्रोसेसर का इस्तेमाल किया गया। माइक्रो प्रोसेसर का इस्तेमाल किया गया। VLSI पर्सनल कंप्यूटर्स का दौर शुरू हुआ। फिफ्थ जनरेशन के बारे में बात करें, फिफ्थ जनरेशन 1980 से लेकर और प्रेजेंट तक एक फिफ्थ जनरेशन का कंप्यूटर चल रहा है। इसमें एआई और मॉडर्न कंप्यूटर, इसमें एआई एंड मॉडर्न कंप्यूटर्स ULSI का यूज। इसके एग्जांपल है लैपटॉप, स्मार्टफोन, इंटरनेट, क्लाउड कंप्यूटिंग। फ्यूचर इसका है क्वांटम कंप्यूटिंग। क्वांटम कंप्यूटिंग। भारत के सुपर कंप्यूटर्स, भारत के सुपर कंप्यूटर्स। बैक स्टोरी के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। बैक स्टोरी के बारे में तो 1987 में अमेरिका ने भारत को क्रे सुपर कंप्यूटर देने से मना कर दिया था। फादर ऑफ इंडियन सुपर कंप्यूटर विजय भाटकर को फादर ऑफ इंडियन सुपर कंप्यूटिंग कहा जाता है। इंडिया फर्स्ट सुपर कंप्यूटर, इंडिया का फर्स्ट सुपर कंप्यूटर, पहला सुपर कंप्यूटर, इंडिया का पहला सुपर कंप्यूटर जो था वो
परम परम 8000 परम 8000 1991 ईस्वी में बनाया गया। इसे इसे सी इसे सी डैक जो पुणे में है, पुणे में है, यहाँ पे बनाया गया था। इंडिया का सबसे तेज फास्टेस्ट करेंटली आर्यभट्ट है। लेटेस्ट मॉडर्न परम रुद्रा ये 2024 की है। कंप्यूटर मेमोरी के बारे में बात करें तो कंप्यूटर मेमोरी जो होता है जिसमें इंस्ट्रक्शन और डेटा को स्टोर करके रखा जाता है। कंप्यूटर मेमोरी जो होता है वो दो प्रकार का होता है। एक होता है प्राइमरी मेमोरी, दूसरा होता है सेकेंडरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी जो होता है वो तेज होता है, कम कैपेसिटी का होता है और वोलाटाइल होता है। जबकि सेकेंडरी मेमोरी धीमी, ज्यादा कैपेसिटी और नॉन वोलाटाइल होता है। प्राइमरी मेमोरी जो होता है दो प्रकार के होते हैं। प्राइमरी मेमोरी रैम रैम और एक होता है रोम। रैम का फुल फॉर्म रैंडम एक्सेस मेमोरी और रोम का फुल फॉर्म होता है रीड ओनली मेमोरी। ये वोलाटाइल होता है। वोलाटाइल का मतलब अस्थाई और ये नॉन वोलाटाइल होता है। यानी अस्थाई होता है। इसमें रीड एंड राइट दोनों किया जा सकता है। इसमें सिर्फ रीड किया जा सकता है। अब हम लोग समझेंगे कैश मेमोरी या कैचे मेमोरी के बारे में। कैचे मेमोरी सबसे तेज मेमोरी सीपीयू के अंदर होता है। टेम्पोरेरी मेमोरी होता है। मेमोरी मापन इकाई के बारे में बात करें तो मेमोरी मापन इकाई के बारे में बात किया जाए तो वन निबल जो होता है 4 बिट्स के बराबर होता है। एक बाइट जो होता है वो 8 बिट्स के बराबर होता है। ये इसी को बेसिक यूनिट बोला जाता है मेमोरी का। 1 किलोबाइट मतलब 1024 बाइट के बराबर होता है। 1 MB मतलब मेगाबाइट, ये 1024 किलोबाइट के बराबर होता है। 1
जीबी मतलब गीगाबाइट, वो 1024 मेगाबाइट के बराबर होता है। 1 टेराबाइट 1024 गीगाबाइट के बराबर होता है। उसके बाद 1 पेटाबाइट वो 1024 टेराबाइट के बराबर होता है। अब हम लोग पढ़ेंगे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बारे में। प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के बारे में पढ़ें तो वो भाषा जिसमें कंप्यूटर के लिए प्रोग्राम सॉफ्टवेयर, वो भाषा इसमें कंप्यूटर के लिए प्रोग्राम और सॉफ्टवेयर लिखे जाते हैं। एग्जाम्पल पाइथन, जावा, सी प्लस प्लस, स्विफ्ट, HTML, फोर्ट्रॉन, कोबोल, ये सब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। इंटरनेट और वेब के बारे में बात करें, इंटरनेट और वेब के बारे में बात करें तो इंटरनेट जो होता है वो ग्लोबल नेटवर्क ऑफ कंप्यूटर होता है। ग्लोबल नेटवर्क ऑफ कंप्यूटर, नेटवर्क ऑफ कंप्यूटर। भारत में शुरुआत 15 अगस्त 1995 ईस्वी को हुआ था। डब्ल्यू का फुल फॉर्म वर्ल्ड वाइड वेब होता है। इसका इन्वेंशन खोज, इसका टीम बर्नेस ली 1989 ईस्वी में। वेब ब्राउजर के बारे में बात करें तो वेब ब्राउजर क्रोम, फायरफॉक्स, सफारी। सर्च इंजन के बारे में बात करें, सर्च इंजन गूगल, बिंग, याहू आदि हैं। कुछ इंपॉर्टेंट शॉर्टकट और एंड फुल फॉर्म के बारे में बात करें, एंड फुल फॉर्म के बारे में बात करें तो ए अल्ट प्लस टैब का यूज स्विच बिटवीन ओपन एप्स, सी कंट्रोल और प्लस सी कॉपी करने के लिए, कंट्रोल और प्लस भी पेस्ट करने के लिए, विंडो की और प्लस एल लॉक पीसी, F1 हेल्प के लिए, पीडीएफ का फुल फॉर्म पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट, सीपीयू का फुल फॉर्म सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है, यूनिट। रैम का फुल फॉर्म रैंडम एक्सेस मेमोरी, यूआरएल यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, HTML हाइपर
टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। तो दोस्तों इस तरीके से हम लोगों ने कंप्यूटर के कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में जाना। अगर यह वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।